जय हिंद दोस्तों, विनाधारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कुछ गैप के बाद। तो आइए आज से हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पुच्छल तारा कॉमेट्स कितने वर्षों पर दिखाई देते हैं? 76 वर्ष। 76 वर्ष। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। लाल रंग का। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान से चलती है। इसका चाल किसके बराबर है? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण। चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। काला। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 गुना 10⁻24 kg। 6 गुना 10⁻24 kg। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। आइए देखते हैं। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या कहते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। व्यक्ति की लंबाई की आधी। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। उसके ताप एवं द्रव्यमान पर। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग। आइए आगे देखते हैं। घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण। लेसर शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है?
नॉटिकल मील। प्राश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? कुत्ता, चमगादड़। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैस में। गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है? पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। स्पुतनिक द्वितीय की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन था? लाइका नामक कुत्ता या कुतिया। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? बुध व शुक्र। किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा? जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से भेजा जाए। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? कुछ नहीं। अपेक्षित घनत्व का स्थायी मात्रक। आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक यानी कि द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखते हैं आगे। यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत देती है? आंधी एवं तूफान का संकेत देती है। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? वर्षा का। किसका? वर्षा का। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत देता है? साफ मैदान का। लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिकत्व। ठीक है, चलिए। कहीं कहीं कोशिका क्रिया भी लिखा रहता है, तो चलिए, हर एक बुक में हर एक तरह से लिखा हुआ रहता है। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करेंगे? -40 डिग्री। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन।
विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। लेक्टोमीटर से। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा का प्रयोग होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आइए देखते हैं आगे। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। काला। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? अयांत्रिक तरंग यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकिरणन के कारण। स्कैटरिंग के कारण। स्कैटरिंग। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? दिष्टकारी रेक्टिफायर के कारण। रेक्टिफायर के कारण। पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप रहता है? लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम। पोलोनियम। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। शीशा। बादल किस कारण से हवा में तैरता है? श्यानता। श्यानता तथा कम घनत्व के कारण। श्यानता तथा कम घनत्व के कारण। रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपक जाता है? आसंजन बल के कारण। आसंजन बल के कारण। फोर्स ऑफ एडिशन। भारत को प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा। भारत को प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी कि लीवर कौन होता है? कैंची, पिलास, कील, उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। देखते हैं आगे। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक लिख दिया है यहाँ। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक यानी कि लीवर कौन
होता है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी कि लीवर कौन होता है? चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? डायनमो। क्या हो जाएगा? डायनमो। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल, सोलर सेल। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। जब केसनली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पानी ऊपर चढ़ जाता है यानी अंदर धंसा हुआ होता है। जब केसनली को पारे में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पारे का सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। झूलने वाली, झूला होना चाहिए, झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अब श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा प्राश्रव्य तरंग। कौन सा तरंग? प्राश्रव्य तरंग। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। आगे देखते हैं, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी ऊपर रहता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग। एक्स किरणें की खोज किसने की? रोएंटजेन ने। रोएंटजेन ने। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? रिटर ने। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? हर्शेल ने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में। किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम से होती है? गैस से। किस माध्यम से होती है? गैस से। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।